मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि किसी वर्ड को हम कैसे जानते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है। जनरली हम लोग क्या है, शुरू से किसी एक वर्ड को बट है, जैसे हम लोग हमेशा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट हमेशा कंजंक्शन के रूप में ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट, यू आर राइट। सिंपली हम लोग किसी वर्ड को एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में जान रहे हैं और हम जानने की ये वर्ड क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है या ये नाउन होता है या ये एडवर्ब होता है। लेकिन बेसिकली किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को या कैटेगरी को हम उसके उस सेंटेंस में यूज के हिसाब से जानते हैं, जो कि एक ही वर्ड के अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग यूज भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ कलेक्ट कर किया है जो बड़ा लिमिटेड है, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नन बट एन इंडियन कैन अप्लाई। नन बट, यहाँ पे बट जो है वो एक एक्सेप्ट के सेंस में काम कर रहा है। एक्सेप्ट, यहाँ बट जो है एक्सेप्ट के रूप में काम कर रहा है। एक्सेप्ट मतलब हो गया प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे ये दो वर्ड को जोड़ रहा है तो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। बट मी नो बर्ड्स, बट मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जाहिर है कि ये वर्ब है। बट मी नो बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पे देखिए नो, नो लगा हुआ है क्या, कनेक्टर, सॉरी नो लगा हुआ है डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, या आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दूसरी पहचान, यहाँ पे आप देखिए यस लगा हुआ है, प्लूरल यस किसका होता है, नाउन का होता है। तो दैट मींस दो पहचान हो गई, यहाँ डिटरमिनर भी लगा हुआ है, दूसरी बात है कि यहाँ यस लगा हुआ है, तो नाउन है ये। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस को मैं बार बार स्टूडेंट्स को देता हूँ, लोग हंसते, इसका मतलब क्या होता है, हंसी आती है उनको। बट मी नो बट्स मतलब बार बार मुझे बट बट मत बोला करो। बट मी मतलब कि बट मतलब मारना भी होता है, तो मुझे बार बार बट से मारा मत करो, यानी बट मेरे ऊपर बार बार थोपा मत करो, ठीक है ना। अब आ जाइए लाइक, आई हैव नॉट सीन द लाइक ऑफ हिम, द लाइक ऑफ हिम, देखिए द लगा हुआ है यहाँ पे, तो द किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है। सी सीम्स, ही सीम्ड एंग्री लाइक, एंग्री एडजेक्टिव है, लाइक उसके साथ आ रहा है, एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एडवर्ब है। आई डोंट लाइक हिम, ये वर्ब है, ये क्योंकि एक्शन बतला रहा है, एक्शन बीइंग और हैविंग वर्ब होता है। डोंट टॉक लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, दैट क्या हो गया, दैट प्रोनाउन हो गया, दैट प्रोनाउन है तो ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, जाहिर है कि ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन ये नाउन के आगे लगता है, डिस्क्राइब करता है उसको। अब आ जाइए फास्ट, आई एम ऑन फास्ट, ऑन नाउन है तो फास्ट क्या हो जाएगा, सॉरी ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन से जुड़ा हुआ है तो नाउन हो गया। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को जब डिस्क्राइब करेगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही फास्ट एवरी संडे, एक्शन बतला रहा है, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। डोंट रन सो फास्ट, जाहिर है ये तो मोस्ट कॉमन, सो फास्ट रन्स को क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये एडवर्ब है, ठीक है। अब इधर आइए, राइट, गो राइट, डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बतला रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा, प्लेस हो गया, प्लेस हो गया तो राइट हो गया एडवर्ब। आई विल राइट द रॉन्ग, गलती को ठीक कर दूंगा, करूंगा, एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब। द आंसर इज राइट, आंसर को डिस्क्राइब कर रहा है, आंसर नाउन है तो राइट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रीडम इज माई राइट, मेरा अधिकार है, माई माई एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ कौन आता है जी, नाउन ही आता है, तो ये नाउन हो गया, समझ गया। डोंट वाइल अवे योर टाइम, अब देखिए रैंडम कुछ ऐसे लिखा, अच्छा यहाँ पे भी आ जाओ, कुछ कैटेगरी वाइज वर्ड्स को मैंने लिखा है। नेदर रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट नाउन है तो नेदर इसके साथ लगा हुआ है, तो आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं या आप इसको डिटरमिनर कह सकते हैं, रिपोर्ट के लिए आ रहा है। नेदर ऑफ द, इसीलिए दो सेंटेंसेस को मैंने दिया, नेदर रिपोर्ट मतलब हो गया वो नेदर के साथ, रिपोर्ट के साथ लगा हुआ है तो वो डिटरमिनर हो गया। नेदर ऑफ द रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट के लिए आ रहा है, ये नाउन है, रिपोर्ट नाउन है, और नेदर नाउन के लिए आया तो ये हो गया प्रोनाउन, समझ गया। आई नो नॉट, नेदर आई डू नो, ये दोनों से नेदर डू आई वांट टू नो, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, समझ गए। अब इधर आइए, डू नॉट वाइल अवे योर टाइम, वाइल अवे व्यर्थ बिताना, बिताना वर्ब हो गया, एक्शन मतलब वर्ब हो गया। वन शुड ओबे वंस ड्यूटी, वन शुड, वन क्या है, सब्जेक्ट है मतलब नाउन है। द शिप इज नियरिंग इट्स डेथ, नियरिंग इट्स सोल, पास आ रहा है, एक्शन बतला रहा है, एक्शन मतलब वर्ब। व्हाट अ नाइस आइडिया, व्हाट आ एक्चुअली वेरी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, वेरी नाइस आइडिया, और इस हिसाब से ये जो है ना इंटेंसिटी बतला रहा है या डिग्री बतला रहा है, तो हम यहाँ पे आप कह सकते हो कि व्हाट जो है वैसे तो नाइस आइडिया के लिए आ रहा है तो ये प्रोनाउन हो सकता है, राइट, व्हाट अ नाइस आइडिया, तो ये एक तरह से प्रोनाउन भी हो गया। अगर हम इसको वेरी के रूप में लें तो एडवर्ब भी हो जाएगा, आइडिया, नाइस आइडिया के
को दिखा रहा है, नाइस आइडिया का लेवल बतला रहा है, तो उस हिसाब से एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है। द शूटर शॉट हिम ऑन द बैक, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, तो बैक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन ही हमेशा प्रीपोजिशन और आर्टिकल से जुड़ा होता है। कम बैक, वापस आ जाओ, बैक, बैक क्या हुआ, प्लेस बतला रहा है, प्लेस मतलब एडवर्ब। अच्छा, ये दो तरह के सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। ही इज अ प्रोनाउन। आप किसी से पूछे कि जरा ही के साथ, ही को जो है ना आप नाउन के रूप में यूज करके दिखाओ, तो ही को नाउन के रूप में यूज करके दिखाओ, तो ये देखिए ही यहाँ पे नाउन क्या हो गया, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम ही किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ही शब्द की बात कर रहे हैं। ही तो उस शब्द का नाम हुआ, नाम हुआ, दैट मींस दिस इज अ नाउन एंड दिस इज अ प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा, ये प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली आप किसी से कहिए कभी कि आई के साथ जरा इज लगा कर दिखाओ, तो कभी देखिए यहाँ है आपके लिए एग्जांपल, आई इज फर्स्ट पर्सन, आई के साथ एम लगता है ना, यहाँ पे आई के साथ इज लगा हुआ है, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दैट मींस आई इज नाउन। समझ गए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा। अब यहाँ देखिए, डोंट सिंग इन वन गो, एक लगातार मत गाओ, टेक पॉज, बीच बीच में रुक के गाओ। वन गो, गो यहाँ पे हो गया क्या, नाउन हो गया क्या, क्यों, देखिए वन क्या है, एडजेक्टिव लगा हुआ उसके आगे, ये है एडजेक्टिव, तो जाहिर है कि ये गो जो है एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, तो नाउन ही है। सी, अच्छा इस तरह के सेंटेंसेस को भी जरा याद रखिएगा, मैं आपके लिए खास ये कलेक्शंस लेकर आया हूं, आप लोग इसको याद जरूर रखें और इन दोनों को याद रखिएगा जरूर। सी इज क्रॉस, सेंटेंस का मीनिंग क्या हो, जनरली तो आप बोलोगे ये सेंटेंस गलत है। राज इज ब्रोक, ब्रोक कभी लगता है, वीटू कभी लगता है क्या इज के साथ, एक्चुअली सी इज क्रॉस मतलब हो गया सी इज एंग्री, और राज इज ब्रोक मतलब राज इज पेरीलेस, बैंकरप्ट मतलब स्कारसिटी ऑफ मनी, पैसे नहीं है उसके पास, स्कारसिटी ऑफ मनी, पैसे खत्म हो चुके उसके। ये दोनों ही सिचुएशन क्या है, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव, सी को और राज को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा लगा मेरा ये कलेक्शन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।